हम आज धर्म सुधार आंदोलन के होने के जो कारण हैं उन कारणों की चर्चा को कंटिन्यू करने वाले हैं इस लेक्चर में भी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से चर्च की अपनी आंतरिक कमजोरियां या किसी तरीके की सैद्धांतिक मतभेद या आर्थिक कारण जो हैं वो किस तरीके से धर्म सुधार आंदोलनों को जन्म देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस कड़ी में पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में। पुनर्जागरण किस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण यूरोप वासियों की जो भी अंधविश्वास या मध्ययुगीन मान्यताएं थी वो समाप्त हो जाती है और अब उनकी एक स्वतंत्र विचारधारा जन्म लेती है, जिसके कारण वे धर्म के क्षेत्र में भी धर्म का सही रूप समझने में सफल सिद्ध होते हैं। पुनर्जागरण ने इस संसार पर फोकस किया, जैसा कि हमने देखा कि मानववाद जो है वो मानव के दुख सुख की बातचीत करता है। तो इस वजह से पुनर्जागरण जो है वो पारलौकिक जीवन की जगह इस लौकिक जीवन पर ज़्यादा बल देता है। तो इस कारण से जो चर्च की मान्यताएं हैं, चर्च के द्वारा स्थापित विश्वास हैं, उन वो हिलने लग जाते हैं, उनकी नींव सुदृढ़ नहीं रह पाती है। धर्म सुधारक जो होते हैं उन्होंने रोमन चर्च के सिद्धांतों और अनुशासन के बारे में भी, जैसा कि हमने देखा था कि आलोचना और विचार विमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। पुनर्जागरण काल के समय पे नई शिक्षा पद्धति का भी विकास हुआ था। यूनानी और लेटिन भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा था और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप प्रेस यानी कि मुद्रणालय का भी विकास होता है। तो इस वजह से जो धार्मिक साहित्य है वो लोगों तक ज़्यादा मात्रा में पहुंच पाता है। पहले यह पादरी या अन्य जो धर्म अधिकारी थे उन्हीं को सुलभ हो पाता था, लेकिन अब यह आम जन तक भी पहुंचने लगा, तो वो स्वयं यह देख सकते थे कि इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है। और इसी वजह से इरेस्मस और अन्य जो पुनर्जागरण काल के मानवतावादी होते हैं वो चर्च और उसके अंधविश्वास का मजाक उड़ाने लगते हैं, और जिसके कारण लोगों के मस्तिष्क में चर्च का महत्व जो है वो कम होता है। इरेस्मस जैसे कि इरेस्मस की एक बुक है इन द प्रेज ऑफ फोली, यानी कि मूर्खता की प्रशंसा। इसमें वो चर्च का बहुत ज़्यादा, चर्च के नियमों पर या चर्च की जो कार्यविधि है उस पर बहुत ज़्यादा उनका व्यंग किया गया है। चर्च जो है वो इस नवीन विचारधारा का विरोधी था, क्योंकि उससे उसके जो विश्वास थे उनको खतरा था। तो इस वजह से पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण भी हम देखते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगती है चर्च के रेफरेंस में। राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था पोप का राजनीतिक प्रभाव। पोप जो है वो रोम की जो सिटी थी और उसके आसपास के जो राज्य थे उन पेपल स्टेट्स का वो शासक था। लेकिन यूरोप के जितने भी राजा थे उनका राज्याभिषेक या तो पोप के द्वारा या उसके प्रतिनिधि के द्वारा या फिर पोप की स्वीकृति से किया जाता था। यानी कि वह न केवल धर्म के क्षेत्र का प्रधान था अपितु राजनीति के क्षेत्र का भी प्रधान था संपूर्ण यूरोप के लिए। तो पोप राज्यों के घरेलू और वैदेशिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग जाता था। पोप किसी भी कैथोलिक शासक को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था और उस शासक की प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। पोप यूरोपीय राज्यों से टैक्स भी वसूल करता था, तो इस कारण से पोप के पास बहुत सारे राजनीतिक अधिकार थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में राजाओं की शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है और इस वजह से निरंकुश राजतंत्रों यानी कि एब्सोल्यूट स्टेट्स का जन्म होता है। और इसमें राजा जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और जब राजा स्वयं पावरफुल बन जाता है तो उसे पोप द्वारा शासित होना पसंद नहीं आता है, क्योंकि इससे उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचती है। तो इस वजह से राजा जो है वो पोप के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो पोप और राजा इन दोनों में संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। रोम का जो पोप है वो यूरोप के समस्त कैथोलिक देशों की चर्चों का भी प्रधान था। यानी कि फ्रांस में अगर कोई कैथोलिक चर्च है, जर्मनी में कैथोलिक चर्च है, तो उसका प्रधान भी रोम का पोप ही है। और इस हैसियत से वो सभी देशों के चर्चों के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता था। ये बात राजाओं को बहुत ही परेशान करती थी, क्योंकि वो समझते थे कि अपने अपने राज्य में वो सर्वोपरि हैं और उनके क्षेत्र में चर्च के जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं। तो और कुछ भी राजनीतिक कारण है, जैसे कि चर्च के न्यायालय,
क्योंकि मध्यकाल में तो सामंती युग था, तो उस समय पे सामंतों के द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था। लेकिन सामंती व्यवस्था के पतन के बाद लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य चर्च ने अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के बाद भी इन न्यायालयों का अस्तित्व जो है वो बना हुआ रहा और कई महत्वपूर्ण मामलों का फैसला चर्च के न्यायालयों में होता था। लेकिन राजाओं को ये बात भी कैसे पसंद आ सकती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि चर्च के न्यायालय के निर्णय और राजा द्वारा स्थापित राजकीय न्यायालयों के निर्णयों में अलग अलग डिफरेंस होता था। तो उनमें एक तरीके की टक्कर हो जाती थी और किसके निर्णय को सही माना जाए या किसके निर्णय को गलत ठहराया जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टसल का पॉइंट बन जाता था। और सामान्य लोग जो थे उन्हें अब धार्मिक न्यायालयों में विश्वास नहीं रहा था, क्योंकि चर्च के जितने भी न्यायालय थे, स्वयं चर्च ही जब भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था, तो चर्च के न्यायालय भी एक तरीके से घूस और भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे। तो इस कारण से जनता की सहानुभूति भी राजाओं के साथ थी। तो न्यायालय भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल का फैक्टर रहे हैं राजा और चर्च के बीच में। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि पोप और राजाओं के संघर्ष का मुख्य कारण चर्च की धन संपदा थी। अपार धन संपदा चर्च के पास थी, बहुत सारी भूमि थी। इस भूमि पर उसे किसी तरीके का कर भी नहीं देना पड़ता था, और इसके अतिरिक्त उल्टा चर्च नागरिकों से धार्मिक कर भी वसूल करता था। इसके अलावा धार्मिक न्यायालय से भी चर्च को आय होती थी। तो इन कारणों से जितने भी धर्म अधिकारी थे वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी तरफ राजाओं को अपना प्रशासन चलाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति को सबल बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो उन्हें ये लगता था कि चर्च की भूमि और उसकी आय पर भी कर लगना चाहिए। तो यह भी दोनों के बीच संघर्ष का एक बिंदु था। तो शासकों ने क्या किया, पोप के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पोप के विरोधियों को सहायता और संरक्षण देना शुरू कर दिया। यदि राजा जो थे वो सुधारवादियों का सहयोग नहीं करते, तो सुधारवादी आंदोलन जो है वो इस सीमा तक कभी भी सफल नहीं हो पाता। एक इतिहासकार हैं डीजे हिल, उन्होंने लिखा है कि यदि प्रोटेस्टेंट आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही होता तो यह अपने सृजनकर्ताओं के जीवन काल तक भी नहीं पनप पाता। लेकिन जिस वस्तु ने इसे सफल बनाया वह था इसके राजनीतिक उद्देश्य और प्रभाव, और विशेषकर कूटनीति, यानी कि कूटनीति का प्रयोग करते हुए सुधारवादियों ने राजाओं का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, जो कि ऑलरेडी चर्च के विरोधी बने हुए थे। फिर ऐसी सिचुएशंस में जो तत्कालीन कारण अवेलेबल हो पाता है वो होता है मार्टिन लूथर द्वारा। मार्टिन लूथर सबसे पहले सुधारवादी माने जाते हैं एक तरीके से। उनके द्वारा इंडल्जेंस या पाप विमोचन पत्र का विरोध करना था। इंडल्जेंस के बारे में हमने बात की थी, यह क्या था, ये एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले खरीदा जा सकता था, और इस पत्र को खरीदने वालों को पोप द्वारा यह आश्वासन दिया जाता था कि उनके पाप धुल जाएंगे। तो इस तरीके की जो न्यूएंसेस क्रिएट हो गए थे, या इस तरीके की जो समस्याएं या बुराइयां क्रिएट हो चुकी थी चर्च में, उस वजह से, और जो माहौल उस समय पर यूरोप का था, जिस तरीके से राजाओं की शक्ति बढ़ रही थी, व्यापारियों की शक्ति बढ़ रही थी, या चर्च की जो अपनी आंतरिक कमजोरियां थी, या जिस तरीके के सैद्धांतिक मतभेद क्रिएट हो रहे थे, जनता का विश्वास चर्च में धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस में चर्च के विरुद्ध आंदोलन खड़ा होना स्वाभाविक हो गया, और मार्टिन लूथर के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिसे हम इंग्लिश में रिफॉर्मेशन और हिंदी में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।